पास एल्कीन दिया हुआ है और HX टाइप का कोई एसिड है, अगर आप उसके साथ एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे ना तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन का पाथ क्या होगा, मतलब मैकेनिज्म का पाथ क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म लगेगा और इससे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल्कीन है और इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है माय डियर। सबसे पहले क्या होगा, ये रिएजेंट केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा तो इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए माय डियर कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करे तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। अगर आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आएंगे, शिफ्ट कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ मोस्ट स्टेबल होगा, अगर इधर मूव करा दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा जो कि कम स्टेबल होगा। तो आप गलती मत करना, ऐसे शिफ्टिंग नहीं कराना, आप पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कराना, ठीक है। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा और यहां पर क्या आएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। बन गया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। देन अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये Cl- इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3 CHCl और ये CH3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल है सीरीज। नेक्स्ट एग्जांपल और भी क्वेश्चन ले रहे हैं इसके ऊपर हम, है ना, क्योंकि यहां पर देखिए कार्बोकेटायन जो बना था ना ये 2 डिग्री है। अब जो भी अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग या कुछ भी करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा। जब भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा माय डियर तो क्या होगा, जो भी अगर कम स्टेबल फॉर्म हुआ है कैटायन तो रीअरेंज करके मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। वो फास्ट तभी अटैक करेगा जब मोस्ट स्टेबल कैटायन हो। समझ रहे हो ना, लोग तुमसे तभी जुड़ेंगे जब तुम महान बनोगे या तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी हो। जमाना ऐसा है, समझ में आया ना। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर, है ना। ठीक है, बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन अभी नहीं, अभी बात पढ़ाई की चल रही है ना। ठीक है, ओके। अब यहां पर माय डियर ध्यान दो, CH3 और यहां पर मैं इस टाइप का एल्कीन लिया और इसका रिएक्शन भी मैं करवा दिया HI के साथ। HX टाइप का एसिड लिया मैंने। बहुत सारे डिफरेंट सीरीज है, हम चर्चाएं करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे माय डियर। तो ये H+I- है ना। इसमें क्या होगा माय डियर, इसमें हम भी इसमें करेंगे पहले प्रोटीनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाएंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल आया कहां से, जो भी HX टाइप का जो एसिड था उसको मैंने ब्रेक किया, डिसोसिएट किया तो ये H+ मिला और I- मिला। ये H+ क्या किया, अटैक करेगा। H+ अटैक करेगा, बी केयरफुल। पाई इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना। कैसे शिफ्टिंग होगा, है ना, पिंक कलर चूज करते हैं ना, पिंकी आओ इधर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा माय डियर, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट किया तो यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। आप मुझे बताओ कि कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। बिकॉज अल्फा H क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 प्रोटीनेशन कराएंगे तो यहां पे 3 9 अल्फा H मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कैटायन यहां बनाया तो स्टेबिलिटी कैटायन की घट जाएगी। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट करें ध्यान रखें कि कैसे शिफ्ट करना है ना। पाई इलेक्ट्रॉन इधर ले जाना है, इधर नहीं ले जाना है, ये तरीका गलत हो जाएगा। ये कहां सीखते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम चर्चाएं करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करना है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट चकाचक क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा, है ना, मजा दिला के छोड़ेंगे, है ना। तो ध्यान दे, पहले यहां पर क्या होगा, ये प्लस बन गया और यहां पर क्या हुआ, ये CH3 बन गया, H इसके साथ जाके जुड़ गया। बिकॉज यहां डेंसिटी क्या हो गया था, हाई हो गया था, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं अटैक कर दिया। अब बन गया इंटरमीडिएट के तौर पे हमें कार्बोकेटायन मिल चुका है। इस टाइप के रिएक्शंस में देखा जाए तो रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मैक्सिमम स्टेबल है। इसके पास अल्फा H कितना है, 3 9 अल्फा H है ना। अब इस केसेस में क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा और अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3, यहाँ I जुड़ गया और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल है। और सवाल देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। यहां पर भी हम HCl के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन। ये एल्कीन है और ये HCl है ना। इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर हम करवाएंगे प्रोटीनेशन। अब प्रोटीनेशन करवाएंगे तो मैंने बताया था ना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे करना है। पाई इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएगा, इधर गया तो नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां। आप देखो ना, कैटायन यहां बनता, अगर इधर से शिफ्ट करते, अगर इधर शिफ्ट करते तो एनायन यहां बनता, कैटायन यहां बनता। कैटायन 1 डिग्री कम स्टेबल होता है ना, 2 डिग्री बन रहा है फिलहाल, तो 1 डिग्री के मुकाबले क्या बन रहा है, ज्यादा ही स्टेबल बन रहा है ना माय डियर। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करना अब, ताकि एनायन के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको तलाश किसकी है, इलेक्ट्रॉन की तलाश है ना। तो ये तुरंत यहां अटैक कर देगा, समझ में आया ना। तो यहां पर क्या हुआ माय डियर, ये CH और ये क्या हुआ CH3, CH प्लस बन गया और ये क्या हो गया CH3। मतलब यहां पर जो बना है वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। ये कार्बोकेटायन जो है क्या स्टेबल है,
2 डिग्री है कैटायन, इसके पास अल्फा एच कितना है माय डियर, 3 और 1, 4 अल्फा एच है। कितना अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। तो क्या यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या शिफ्ट कर रहे हैं हम, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 और ये हो गया CH3 और ये हो गया हाइड्रोजन यहाँ का शिफ्ट हो जाएगा तो CH2 और ये हो गया CH3। अब यहाँ बन गया है जो कैटायन, इसके पास अल्फा एच कितना है, 3 और 3 6 और 2 8। यहाँ पर अल्फा एच माय डियर कितना हो गया, यहाँ पर 8 अल्फा एच हो गया। तो इसके मुकाबले क्या हुआ, स्टेबिलिटी और बढ़ गया, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को क्या कर लिया, अटेन कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब बन गया, अब क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, अब बहुत फास्ट है ना, बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तुम स्टेबल बनो कि हम अटैक करें तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, वो तुरंत यहाँ अटैक करेगा और अटैक करेगा, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा माय डियर, है ना। यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और ये CH2 CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। जो लोग मार्कोनी का फ्रूल लगाते हैं ना, तो सिंपल, जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है वहां तो मार्कोनी का फ्रूल लग जाता है, लेकिन जहां पर रीअरेंजमेंट होता है ना, उनकी मार्कोनी का फ्रूल के अकॉर्डिंग सवाल गलत हो जाते हैं। उनको यहीं पर Cl लगा देंगे वो लोग, वो रीअरेंज नहीं करवाएंगे। बस वो तो जो केवल रटते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ कर रट लिया, एनसीईआरटी समझने वाली चीज है, एनसीईआरटी ग्रंथ है, कोई न्यूज़पेपर थोड़ी है कि आप उसको पढ़े और रट लिए सवाल कर लिए, नहीं, उसको समझना है। एनसीईआरटी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सीओसी ज्वाइन करना चाहिए। तो सीओसी ज्वाइन करेंगे तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ठीक है, आगे बातें बहुत सारी होती रहेगी, फिर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने मार्कोनी का रूल होता क्या है, अगर जो भी हमें एल्कीन दिया हुआ है उस एल्कीन को घेर लो, बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डालकर इसको निहारो, इसकी खूबसूरती को देखो। कैसे देखो खूबसूरती इसकी, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बे, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जहां पर एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कम है ना, मार्कोनी ने क्या कहा था, ध्यान सुनो, ये H+, ये H+ और Cl-, बोला कि एल्कीन के अंदर जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहां पर हम नेगेटिव पार्ट लगाएंगे, और जहां एल्कीन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पॉजिटिव पार्ट लगाएंगे। पॉजिटिव पार्ट तो लगा दिए, पहले पॉजिटिव पार्ट लगाएंगे, लगा दिया, देन नेगेटिव पार्ट लगाया। आंसर क्या है, नेगेटिव पार्ट तो यहां लग रहा है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, जिनको रीअरेंजमेंट नहीं आता है वो रीअरेंजमेंट सीखें, तभी ये चीज समझ में आएगा। उसके लिए हम अलग से बनाएंगे वीडियो, उसमें मालूम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। बट जिनको आता है रीअरेंजमेंट, आता है रिंग एक्सपेंशन आता है, वो इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मार्कोनी का फ्रूल लगा देते ना तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा जब ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। ये कैटायन, कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ ना, ये अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी को बढ़ाया है ताकि न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट अटैक करे, क्योंकि स्लो स्टेप का तो काम खत्म, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, उसके बाद जिंदगी को तबाह नहीं करना, जिंदगी को बनाना है, मजबूत करना है। तो मजबूत तभी होगी ना जब स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा माय डियर। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो कुछ ऐसा ही होगा ना। आंसर में पहला ऑप्शन यही दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, तो ध्यान दें, क्या दिया रहेगा, यहां Cl दिया रहेगा और यहां CH3 दिया रहेगा, जो कि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ये क्या सही था, लेकिन गलत है। EAR मैकेनिज्म कहता है कि कहीं भी अगर इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो अपने आप को रीअरेंज करके मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करेगा, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बस आंसर आपके सामने है, तो समझ में तो आई गया होगा ये चीज, है ना। और एक सवाल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन ये एल्कीन ठहरा, है ना। अब इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI के साथ, तो होगा क्या, पहले ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, होगा क्या। अब एक बात तो क्लियर आ गई होगी कि ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, 2 डिग्री कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते तो नेगेटिव यहां आता, पॉजिटिव यहां आता, 1 डिग्री कैटायन बनता। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि कैटायन हमारा स्टेबल बने माय डियर। तो क्या होगा, हम इसकी प्रोटीनेशन कराएंगे, तो यहां पर क्या हुआ, बस कैटायन बना। अब कैटायन बना तो न्यूक्लियोफाइल इंतजार कर रहा है, अरे हम अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर, तो बोलेगा कैटायन वेट करो, है ना, हम अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। तो स्टेबल अब हो जाएंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। ये क्या शिफ्टिंग किया बाबू, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग ये यहां माइग्रेट कर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। क्यों, यहां पर कैटायन था तो अल्फा एच कितना था, 3 यहां पर और 1 यहां पर, अल्फा एच कितना था इसके पास, 4 अल्फा एच था। लेकिन जब यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दिया तो अल्फा एच कितना हो गया, 3 और 3 6, और कितना यहां पर 6 और 2 8 अल्फा एच है। तो इसके मुकाबले स्टेबिलिटी यहां बढ़ गई।
अब कैटायन बन गया है ना, तो दूसरा स्टेप में क्या होने वाला है, आई माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अपना इंतजार कर रहा था वो अटैक किया और यहां पर क्या बन गया, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। आंसर हमारा कुछ ऐसे आने वाला है। आया क्या समझ में? एक सवाल और लेके चलते हैं आपको। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक रिंग वाला उठा लेते हैं। एक रिंग का क्वेश्चन होना चाहिए। एक रिंग का क्वेश्चन से पहले एक स्ट्रक्चर वाला और एक स्ट्रक्चर वाला मुन्ना, ध्यान दो। अरे मुन्ना मेरे बाबू मेरे सोना, ध्यान दो। कैसे करना है सवाल, तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। HCl के साथ रिएक्शन ऐसे करना है। क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो करना क्या है, ये रिएजेंट पहले कैटायन में ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हुए तो क्या हुआ, ये जो H है ना ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, एनायन ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो जैसे ब्रेक करोगे ये एनायन यहां बन सकता है, कैटायन यहां बन सकता है। अगर ये एनायन यहां बना दिया तो एनायन कम स्टेबल होगा, बिकॉज ERG ग्रुप लगा है। आया क्या समझ में? आया है। तो यहां पर क्या हुआ बाबू, ये CH3 और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3 और यहां पर क्या हुआ, यहां पर वही हुआ जो हम चाह रहे थे, कैटायन बना और यहां पर CH2 पहले से था, H जुड़ गया तो ये क्या बन गया, CH3। बट यहां पर कैटायन जो बनाया है अभी स्टेबिलिटी इसको नहीं मिली है। न्यूक्लियोफाइल करा कि नहीं तुम थोड़ा सा और स्टेबल हो जाओ तब हम अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूं, व्यवस्थाएं बना लेता हूं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता हूं। जैसे बढ़ाएगा स्टेबिलिटी मुन्ना क्या होगा, यहां वही होगा जो हम चाह रहे थे। क्या होगा जो हम चाह रहे थे, हम क्या चाह रहे थे कि कैटायन यहां आ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग कहते हैं इसको, मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, देन फिनाइल शिफ्टिंग, उसके बाद मिथाइल शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट में सिखाया है, सिखाऊंगा और आगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस CH के साथ ये क्या लग गया, CH3 लग गया और ये बन गया कुछ ऐसा। अब ये कैटायन बन चुका है। अब इंतजार जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई, आ गई घड़ी आ गई, किसकी, न्यूक्लियोफाइल की घड़ी आ गई। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पर Cl माइनस यहां अटैक करेगा, बस काम खत्म। जिसका इंतजार था वो पूरा, Cl आया, आ गया Cl आ गया, Cl आ गया, काम खत्म। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा ना कि जो हम देखते हैं वो होता नहीं है ER के अंदर। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ के रट के चल जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो मार्कोनिकॉफ रूल धरा के धरा रह जाएगा और नेगेटिव मार्क्स झोले में आ जाएगा। इसलिए बी केयरफुल माय डियर, कॉन्सेप्ट को समझे, मैकेनिज्म को समझे तब सवाल करें। और उसके लिए क्या करना होगा आपको, COC ज्वाइन करना होगा, है ना। ठीक है आगे देखते हैं।